हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले प्रेजेंट के पूरे पार्ट और पास्ट के पूरे पार्ट के वीडियो अपलोड हो चुका है और उन सब के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर टेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि ये टेंस उन दोनों टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल है ही और आपको सिंपल लगने वाला ही है। क्योंकि अगर आप लोग वो दोनों वीडियो देखे होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? अनिश्चित भविष्य काल। तो इसका दिया गया है पहचान दिया गया है वाक्य के अंत में गा गी गे लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर कोई वाक्य है उसके अंत में हमारा गा गी और गे लगा रहेगा तो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसके रूल क्या दिए गए हैं? इसमें आई और वी के साथ सेल तथा यू सी ही दे इट आदि, यानी कि आई वी को छोड़कर जितने भी होंगे उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और आई तथा वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना ही है। उसके बाद दिया गया है इसमें क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर आगे दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, यानी कि वो हमारा जो सेंटेंस होगा वह एकदम सिंपल होगा। मैंने पहले ही कहा है कि जो ये टेंस होने वाला है वह एकदम ही सिंपल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया है मैं विद्यालय जाऊंगा। मैं का क्या होता है? आई। और देखिए लास्ट में दिया गया है गा और इसमें भी दिया गया है गा। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। तो दिया गया है मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मैं और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? सेल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल। उसके बाद जाना का क्या होता है? गो, और कहाँ जा रहा है वो? विद्यालय, तो गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू स्कूल। उसके बाद दिया गया तुम फुटबॉल खेलोगे, तो तुम का होता है यू और यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे और खेलना का होता है प्ले। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो देखिए ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहला दिया गया मैं विद्यालय जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। दूसरा है तुम फुटबॉल खेलोगे, तो यू विल प्ले फुटबॉल। फिर उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं, कभी नहीं, ये सब आते हैं वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है आज मैं नहीं खेलूँगा। तो जो ये आज है इसको हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं या फिर इसको पहले टुडे लिखकर कॉमा लगा के फिर उससे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग आज का अगर लास्ट में लिखेंगे तो वो बेटर होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आई से। मैं का होता है आई, फिर सेल नॉट प्ले, खेलना का होता है प्ले। उसके बाद दिया गया आज का क्या होगा? टुडे। देखिए आज का टुडे। उसके बाद दिया गया है आज वर्षा नहीं होगी, तो देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसे इट से चालू करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट। वर्षा का क्या होता है? रेन। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टुडे। तो आई होप आपको निगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को पता होगा कि 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है कि जब जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो जो क्वेश्चन वर्ड के
को न लिखकर हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो जब पहला टाइप्स होगा तो उसे हम लोग विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसे पहला स्ट्रक्चर ऐसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, QW जिसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड का मतलब पहले स्टार्ट कब होता है किसी स्ट्रक्चर में, जब वो क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आता है। तो अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्या तुम घड़ी नहीं खरीदोगे। तो देखिए पहला वाक्य क्या है कि पहला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही प्रारंभ हो गया है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो इसके सब्जेक्ट को देख के इसके हेल्पिंग वर्ब को हम लगाएंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए तुम दिया गया है, तो तुम के लिए विल लगाते हैं। तो विल यू, खरीदना क्या था, फिर विल यू, फिर उसके बाद देखिए नहीं दिया गया तो नॉट हो जाएगा। फिर खरीदना क्या होता है, बाई, क्या खरीद रहा है, वॉच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल यू नॉट बाई अ वॉच लिख दीजिए या फिर वॉच लिख दीजिए, बात एक ही है। अगला दिया गया तुम कहाँ जाओगे। देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, कहाँ का होता है, वेयर। अब तुम के हिसाब से यहाँ पे विल लगेगा, फिर यू, फिर जाना का गो, फिर क्वेश्चन वर्ड। तो आज तक का क्लास यही तक था। आई होप आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया हो। इस पर एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करवाए जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग को ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आए।